फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी हाँ, किसानों ने कहा अगर बातचीत फेल हुई तो पूरे सदन को घेर लेंगे। जी हाँ, किसानों ने मोदी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का अब की बार ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि एक बार फिर से मोदी सरकार जुमलेबाजी में फंस गई। दरअसल किसानों को जिस तरीके से ये कृषि कानून के बारे में समझा रही थी, किसानों का गुस्सा और फूटा और आप लोग बता दें मोदी की पूरी सभा को बिगाड़ डाला। कई जगहों पर ताली थाली पीट कर विरोध किया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अब बुरी तरीके से फिर से एक बार फंसा योगी। जी फिर से एक बार आप लोगों को बता दें लव जिहाद के केस को लेकर एक मासूम लड़के को 18 साल के लड़के को पीटा गया, जबकि उसने ना ही शादी के लिए कहा था ना ही धर्म परिवर्तन के लिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें दुष्यंत चौटाला के बदले सुर अब भाई किसानों के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहा है। कह रहे हैं कानूनों में बदलाव होना चाहिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अमेरिका ने लगाई मोदी को फटकार, कहा किसानों का मौलिक अधिकार ना छीना जाए। जी हाँ, उनको विरोध करने दिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दिल्ली दंगे के आरोपियों को बचाने के लिए साजिश तोड़ा गया। दरअसल जो उन आरोपियों का केस लड़ना है जो कि जिनको गलत फंसाया गया, उनके ऑफिस पर हमला बोल दिया गया। जी हाँ, और उनके आप लोग बता पूरे डेस्कटॉप कंप्यूटर सबको पुलिस द्वारा सीबीआई द्वारा अवैध ढंग से हथिया लिया गया ताकि वो उन लोगों की पैरवी भी ना कर पाए जिन बेचारों को झूठे केस में फंसाया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें किसानों का बड़ा फैसला, कहा मोदी के पास पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, यानी कि किसानों का कहना है कि मोदी सरकार को पीछे कदम हटाना ही पड़ेंगे। इस जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, किसानों को समझाने वगैरह से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बीजेपी के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा, कहा दलाल किसान नहीं दलाल ये लोग हैं, आज से हम बीजेपी छोड़ते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिंगू बॉर्डर पर टिकी महिलाएं। जी हाँ, किसानों से आगे महिलाएं, लोगों ने बढ़ाया इनका और हौसला, कहा किसान भाइयों के साथ सच में महिलाएं जो किसान है वो और भी ज्यादा इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी बजरंग दल की गुंडागर्दी फिर से एक बार आई सामने। दरअसल बिजनौर में 18 साल के लड़के को बिना किसी मतलब के पीटा गया और लड़की के ऊपर पहले तो उसको छोड़ दिया गया, फिर लव जिहाद का केस बना दिया गया। दोस्तों सोचिए, ये सोचने वाली बात है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा जो है कानून बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को पीटा जा रहा है, वो भी बजरंग दल के लड़कों द्वारा, और बेचारा वो कोई एक होता है जिसको इतना ज़्यादा पीटा जाता है। खैर इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा अगर ये बातचीत फेल हुई तो पूरे सदन को घेर लेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फिर से एक बार जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा किसानों के पास सरकार ने। हालांकि कल किसानों ने इस चीज पर बैठकर बातचीत की। उनका कहना है कि सरकार को एक और मौका देंगे, जी हाँ, बातचीत करने के लिए। अगर सरकार इसमें भी जो यहाँ पर उनकी बात नहीं मानती है तो फिलहाल सदन का घेराव कर लेंगे वो लोग। दोस्तों आप लोग बता दें किसान की ये लड़ाई आर पार की हो चुकी। जी हाँ, आज पूरे 32 दिन हो चुके किसानों को बैठे बैठे, यानी कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। सरकार अभी तक इस पे कुछ फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि सरकार ने जब भी प्रस्ताव पर दिया तब भी जो है यहाँ पर उन्होंने तीनों काले कानून पर कोई बात नहीं की। किसानों ने साफ बताया, उन्होंने जब भी बात की तो एमएसपी और मंडी पर। किसानों का कहना है कि असली मुद्दे से सरकार क्यों भटका रही है। फिलहाल हमारी मांग है कि 3 काले कानून को रद्द किया जाए, तो सरकार इस पे बात क्यों नहीं करती है। तो ये जो किसानों की बात है, जब किसानों से पूछा गया कि हमने सुना आखिरी मीटिंग भी आपकी, आप मीटिंग करने वाले हैं, तो किसानों ने बताया ये आखिरी मीटिंग होगी। अगर सरकार इसमें नहीं मानती है तो फिलहाल पूरे सदन को घेर लिया जाएगा। जी सदन में जाकर हंगामा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया किसानों ने। जी हाँ, किसानों का कहना फिलहाल जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि मोदी सरकार इन तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती।
कल मोदी सरकार ने जुमलेबाजी की जिसका गुस्सा लोगों में देखने को मिला। पंजाब हरियाणा में आप लोग बता दें मोदी के इस सभा को संबोधित करने में किसानों को लोगों ने कुर्सियां तोड़ डाली। कहा मोदी जुमलेबाजी बनकर, इस तरीके से लोगों के बयानबाजी भी वायरल हुए। लोगों ने कुर्सियां तोड़कर अपना विरोध जताया। कहा मोदी जुमलेबाजी करते, सारी हवाई बातें होती हैं, जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं है। 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था मोदी ने, कहाँ है वो नौकरियां? बिहार में लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, कहाँ गई वो नौकरियां? किसानों के साथ जिस तरीके से उनसे कहा था कि उनको डबल आय मिलेगी उनकी इसकी अनाज की, कहाँ मिलती है आप बताइए? आज तो MSP भी गायब कर दी। जी हाँ, जितनी भी बातें करी हैं अभी तक PM मोदी ने वो सब हवा में कही हैं। और दोस्तों वो सिर्फ एक जुमलेबाजी है। सोच लीजिए आप, एक तरफ तो जो यहाँ पर खुद ही BJP के लोग कहते हैं कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नौकरियां दे पाए, दूसरी तरफ खुद ही अपने आने वाले चुनाव में ये वादा कर देते कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अब आप खुद ही इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार खुद ही अपनी बात पर नहीं टिकी रहती, कभी वो कुछ और बोलती है तो कभी कुछ और बोलती है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार देश के किसान को कर रही है गुमराह। जी हाँ, सारी हवा जितनी भी बातें की है मोदी जी ने वो हवाई हैं। दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उनका कहना है कि जितनी भी PM मोदी ने, मैंने उनका भाषण सुना, जितनी भी उन्होंने बातें बताई और जितने भी किसानों के फायदे गिनाए, ये सिर्फ हवाई हैं। कौन सा किसान खुश है? दोस्तों जो दवाइयाँ कल 1000 की आती थी आज वो 2500 की आ गई, और ये लोग 2000 रुपये बांटकर सोचते हैं कि इनको 2000 की जगह किसानों को दौलत दे दी गई। सोचिए आप, 2000 रुपये बांटने से क्या होगा? क्या 2000 रुपये जिंदगी भर चलने वाले? 2000 रुपये दोस्तों एक दिन भी नहीं चलते। अगर आप अभी मार्केट में गए, एक दिन में 2000 उठा दिए। और ये इतनी बड़ी बड़ी ये जो न्यूज़ चैनल हैं या फिर यूँ कहते हैं कि गोदी मीडिया, इन 2000 रुपये को ऐसे बता रहे थे जैसे कि 2-2 करोड़ रुपये किसानों को दी जा रहा है। 17 करोड़ किसानों को हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे। वाह भाई, क्या बात है आपकी। 2-2 हज़ार रुपये में तो उनकी जिंदगी बन जाएगी बेचारों की। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, उनकी तो जिंदगी बन जाएगी 2000 रुपये में। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार की सारी बातें हवाइयाँ हैं, पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जिस तरीके से केंद्र दावे करती है पूरी तरीके से फेल होती है। यानी कि ममता बनर्जी ने 2 मिनट में मोदी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। कहा हम जानते हैं कि ये इंडिया का, भारत का आंतरिक मामला है, हम इसमें नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे कि किसानों को आंदोलन करने दिया जाए। ये उनका मौलिक अधिकार है और ये अधिकार उनसे छीनने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने भी अब किसानों के समर्थन में अपना जवाब दे दिया साफ साफ कि अगर किसानों को उनका जो आंदोलन है वो करने दिया जाए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। और यही बात जो है दोस्तों जज ने भी कही थी सुप्रीम कोर्ट के। हालांकि लोगों ने उम्मीदें काफ़ी लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसानों के हक में कुछ बड़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दुष्यंत चौटाला के बदले सुर। जी हाँ, जब हरियाणा की सरकार आई गिरने की कगार पर तो दुष्यंत चौटाला ने बदल लिए अपने सुर। लेकिन दोस्तों दुष्यंत चौटाला क्या बीजेपी की जुबान बोल रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि इस कृषि कानूनों में काफ़ी बदलाव होने चाहिए। जी हाँ, और इसमें जो है बदलाव की ज़रूरत भी है। तो क्या दुष्यंत चौटाला मध्यस्थता की तरफ बात कर रहा है, यानी कि वो संशोधन की तरफ बात कर रहा है कि सिर्फ बदलाव करा लो कानून में, या फिर वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से जो भाषा यूज़ कर रहा है वो कि संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए कानून में। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि फिलहाल इन तीनों काले कानून के पक्ष में अब दुष्यंत चौटाला ने भी थोड़ी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी सरकार हिलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही जी, फिर से एक बार CM योगी ने की सारी हदें पार। दरअसल किसानों को यूपी में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जहां पर किसान आ रहे हैं उनको लौटाने की कोशिश की जा रही, जिसके चलते किसानों का यूपी में गुस्सा फूटता जा रहा है और लोगों ने वहां पर पूरे यूपी गेट को घेर लिया। किसानों का कहना है कि अगर मोदी योगी सरकार में दम है तो वो रोक के बता दें हमें। जी हाँ, हालांकि आप लोग बता दें किसानों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जा रहा है।
है यूपी में, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। उन्होंने पूरा यूपी के गेट को घेर रखा है। किसानों का साफ कहना है, फिलहाल योगी आए या मोदी आए हमें रोक नहीं सकता, हमारे कदम बांध नहीं सकता, हम आगे तक जाएंगे, इस मामले को उच्च उठाएंगे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें आगे कहीं जाने से रोक सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब बिजनौर के गांव में एक 18 साल के लड़के को बेरहमी से पीटा गया लव जिहाद के मामले पर। दोस्तों आजकल कोई भी किसी को साथ देख रहा है तो ये बजरंग दल वाले मार रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने एक तरीके से गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है बजरंग दल वालों को। जी हाँ, जो कि बेचारे मासूम लोगों को पीट रहे हैं। दरअसल एक मुस्लिम लड़का था 18 साल का, उसके साथ एक लड़की थी जो कि हिंदी युवती थी, यानी कि उनका धर्म हिंदू था। ऐसे में वो लड़की एक बर्थडे पार्टी मनाकर आ रही थी लड़के के साथ, जहां पर उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। 18 साल के लड़के को कम से कम 50 से 60 लोग मिलकर खूब पीटते हैं, उसकी हालत अधमरी कर देते हैं। एक अकेले लड़के को 50-60, देखो ये कैसे मर्द हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए ये मर्द हैं या ना मर्द हैं, इसका फैसला आप लोग करो। 60 लोग एक 18 साल के लड़के को, यानी कह सकते हैं कि अभी वो बालिग हुआ, सिर्फ 18 साल का लड़का। उसके बाद उनका ये आरोप होता है कि ये लड़का धर्मांतरण करना चाहता था, लड़की का आरोप ये लगाया गया और ये इससे लव जिहाद करना चाहता था। जब पता किया गया तो पता चला कि वो लड़का ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उस लड़की से पूछा गया क्या लड़का जो धर्म परिवर्तन करा रहा था आपका, क्या वो आपसे शादी करना चाहता था? लड़की ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरा दोस्त था, हम जो एक बर्थडे पार्टी से आ रहे थे हमारी दोस्त की, वहाँ पर उसको पकड़ लिया गया और बजरंग दल वालों ने उसको खूब पीटा और पीटने के बाद जो यहाँ पर वो लोग उसको अधमरा छोड़कर चले गए। जिसके बाद आप लोग बता दें पुलिस ने जो यहाँ पर ये केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद उस लड़की को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया उस लड़की को। इसी के साथ साथ गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की को, उससे जब पूछा गया तो उसके गांव का जो प्रधान है वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये लड़की का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी लड़की है और हम जो है कोई केस नहीं चाहते। उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। तभी अगले दिन वो कहते हैं कि हमारे पास एक फ़ोन आता है और हमसे कमिश्नर बोलता है कि आप वापस आओ, ये तो लव जिहाद का केस दर्ज हो गया आपकी लड़की पर और वो लव जिहाद करना चाहती थी। तब जो यहाँ पर उसके पिता ने बोला कि लड़की तो अब नहीं आएगी, अब कोर्ट में चलेगा जो भी होगा केस। तो ऐसे में दोस्तों दबाया जा रहा है लोगों को। दोस्तों अगर लव जिहाद कानून भी मान लीजिए बनता और अगर मान लीजिए लागू भी हो जाता तो क्या लोग बजरंग दल वालों को क्या ये लाइसेंस दे दिया कि वो पुलिस का काम बजरंग दल वाले करेंगे? क्योंकि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, बजरंग दल वाले जा रहा है और लोगों को पीट रहा है। ऐसे तो कल आप और हम भी उतर जाएंगे, हम भी लोगों को फिर यूं करें कि हम भी पीटेंगे और फिर आप हमारे ऊपर भी केस दर्ज मत करो। तो दोस्तों हर चीज़ एक कानून के दायरे में रहकर की जाती है। अगर बाई चांस लव जिहाद कानून होता भी इस दुनिया में कहीं पर, वैसे तो ये हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कानून को खुद एचसी यानी कि खुद जो यहाँ पर दिल्ली का जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी, एससी भी इजाज़त नहीं देगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ क्योंकि ये एक्ट है ही नहीं कानून में। दूसरी बात कि अगर होता भी है तो ये पुलिस का काम है, ना कि बजरंग दल वालों का जो कि गुंडागर्दी करते फिर रहा है। अब आप खुद सोचिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकेश ने किया बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल मोदी सरकार एक बात समझ ले, जी हाँ, कि हम लंबा दाने पानी के साथ आए हैं। 26 जनवरी के दिन झंडा लहराते हुए लाल किले पर जाएंगे, ट्रैक्टर पर झंडा लहराते हुए। जी हाँ, देखते हैं हमें कौन रोकता है। दोस्तों लगता है राकेश टिकेश लंबा प्लान कर आए। जी हाँ, जिस तरीके से सरकार मांगे नहीं मान रही है किसानों की, इसको लेकर राकेश टिकेश ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा यही सबसे अच्छी जगह है, यहीं पर मिट जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर उनका कहना मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये मौत सबसे अच्छी मौत होगी उनका कहना, और हमें पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से राकेश टिकेश ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। कहा सरकार खेल रही है आग से। जी हाँ, आग से ना खेले सरकार, क्योंकि ये जुमलेबाजी जो कल की गई है दोस्तों मोदी द्वारा, उसको लेकर सभी लोग ने सवाल उठाए कि किसानों को सब कुछ पता है, सब कुछ समझ रहा है वो, उसके बावजूद भी पूरे देश में बीजेपी के लोग लग गए थे कल किसानों तक ये आवाज़ पहुँचाने में। हालांकि कुछ अपने किसान भी खड़े किए गए, उनको अपने समर्थन में लिया गया। लोगों ने सवाल उठाए कि असली किसान तो वो हैं जो बेचारे वहाँ पर बॉर्डरों पर बैठे, हाईवे पर बैठे, और सरकार इन्हें असली किसान बता रही, जिनको कुछ, जैसे कि राकेश टिकेश ने कहा था कि दारू की बोतल दे देने से और कुछ पैसे खिला देने से, जेब में रख देने से वो किसान
नहीं हो जाता है? कौन से संगठन का किसान है ये तो बताओ, नाम तो बताओ। लेकिन सरकार ये डेटा कुछ भी नहीं दे रही है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि सरकार को पता है कि ये जो लोग हैं ये किसान है ही नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब महिलाएं हुई किसानों से भी आगे। जी हाँ, महिला किसानों का दबदबा। दरअसल दिल्ली में साफ सफाई और सबसे आगे दिखाई दे रही हैं दिल्ली की महिलाएं, यानी कि किसान महिलाएं जो दिल्ली में आई हुई हैं। दोस्तों अब किसान भाइयों से आगे महिलाएं निकल चुकी हैं। सोचिए आप, एक महिला तो ऐसी भी थी जिनका पति की डेथ हो चुकी है और उनकी जो भी फसल हुई थी उसके पूरे पैसे लेकर वो दिल्ली आ गई। उनका किस्सा काफ़ी मशहूर हो रहा है और सच में सल्यूट करना चाहिए हमें और आपको। जिस तरीके से किसान भाई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये सच में सच्चाई और झूठ की लड़ाई, और इसमें हार बीजेपी की ही होगी। फिलहाल आगे आप भी जो अगर समर्थन करते किसान भाइयों का और आप मानते ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको 2024 में तत्काल में उतर जाना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।